एक कहानी, एक सीख। हर रात से पहले सवेरा होता है। हर दर्द के पीछे की कहानी गहरा होता है। ये कहानी है ताकार की। अरुणाचल की एक छोटी सी कॉलोनी में पले बढ़े एक आम सा लड़का। पढ़ाई में अच्छा, फुटबॉल का दीवाना हुआ करता था और हमेशा खुश रहता था। लेकिन उसके घर का माहौल बिल्कुल उल्टा था। हर रोज माँ बाप की लड़ाई, न घर में प्यार था, न सुकून और न ताकार के लिए कोई वक्त। साल बीत गए, स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज का सफर शुरू हुआ। नई जगह, नए दोस्त, नए अनुभव। ताकार दोस्तों के साथ अपना वक्त बिताने लगा। घर से दूर रहना अच्छा लगने लगा। एक दिन एक दोस्त ने ताकार से पूछा, सिगरेट पियोगे क्या? ताकार ने मना किया, नहीं भाई, मैं नहीं पीता। दोस्त ने फिर कहा, एक कश ले ले, मर्द नहीं हो क्या? बार बार कहने पर ताकार ने ले ही लिया अपना पहला कश। और कुछ हफ्तों में सिगरेट आदत बन गई और धीरे धीरे गांजा भी शामिल कर गया। कुछ दिनों बाद कॉलेज की पार्टी में ताकार की मुलाकात हुई राकेश से। राकेश एक अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ लड़का था, जिनसे घर वाले परेशान रहते थे। राकेश खुद नशा करता और दूसरों को भी नशा करने के लिए उकसाता था। उस रात पार्टी में राकेश ने ताकार को भी नशे के लिए उकसाया और इंजेक्शन लेने को कहा। ताकार बिना सोचे समझे वो नशे का इंजेक्शन ले लिया। उस एक इंजेक्शन ने उसकी जिंदगी को और पीछे ढकेल दिया। अब ना वश में था, बस नशे के गेल में था। नशा उसका मालिक बन चुका था। ना खाना, ना नींद, ना परिवार, सब कुछ पीछे छूट चुका था। शरीर कमजोर और जीता था बस नशे के लिए। यही से उसकी जिंदगी बदल गई। और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने कहा, ताकार, तुम्हें HIV एड्स है। यह सुनते ही जैसे मानो वक्त थम सा गया। इस कहानी में एक और किरदार था, एक लड़की जिसका नाम था रीना। ताकार का प्यार। रीना घर की सबसे बड़ी बेटी थी, काफी टैलेंटेड थी, पर अपने गरीब माँ बाप की उम्मीदों के बोझ तले अकेली दब चुकी थी। रीना भी कभी नशे के जाल में फंसी थी और उस दलदल से निकलना चाहती थी। रीना ने फैसला किया कि वो रिहैब नहीं जाएगी और अपनी लड़ाई घर पे ही लड़ेगी। उसे डर था कि अगर लोग जान गए कि वो नशा करती है तो लोग
उसे घृणा करेंगे और उनके परिवार को नीचा दिखाएंगे। फिर भी रीना ने अपना दर्द को छुपाया और ताकार को हिम्मत दी और कहा, ताकार, तुम जाओ, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें बदलना ही होगा। और कुछ दिनों बाद ताकार रिहैब चला जाता है। वहां उसे मिले नए दोस्त, नई सोच और जीने की एक वजह। एक दिन रिहैब पे सभी दोस्तों के साथ प्रार्थना करते हुए, डियर गॉड, टुडे इज ए न्यू बिगिनिंग। Give us strength to walk the right path. Give us courage to fight our bad habits. Give us faith in ourselves. Thank you for this life and this chance to change. Om Shanti, Shanti, Shanti. दिन महीने बीत गए थे। आखिरकार ताकार ने अपनी लड़ाई जीत ही ली और ताकार निकला रिहैब से बाहर। अब ताकार बहुत खुश था, रीना से मिल सकता था, बहुत बातें करना था। जब वो रीना से मिलने पहुंचा तो पता चला रीना अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी HIV की बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था लोग उसे समझेंगे नहीं, बस जज करेंगे। दुनिया की बोझ तले वो चुपचाप सब कुछ सहते हुए हमेशा के लिए चली गई। लेकिन उसकी कुर्बानी, उसका प्यार ताकार के लिए एक रोशनी बन गई। आज ताकार स्कूलों में जाता है, बच्चों को बताता है जिंदगी एक तोहफा है, एक गलत फैसला इस तोहफे को बर्बाद कर सकता है। अपने तकलीफों को छुपाओ मत, बांटो, समझो और दूसरों को भी समझाओ। और मेरे जितने भी माता पिता हैं, आप सभी से भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को वक्त दीजिए, वरना वो सुकून की तलाश दूसरों में करेंगे या फिर नशे में। अगर किसी को गिरता देखो तो एक हाथ बढ़ाओ, क्योंकि एक हाथ जिंदगी बदल सकती है। और जो लोग नशा कर रहे हैं, आज भी वक्त है, बाहर निकलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिलकर लड़े नशे के खिलाफ, अंधेरे के खिलाफ। जय हिंद, जय अरुणाचल।